नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। मैं हूं कीर्ति राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटनी में गर्ल्स कॉलेज में युवा उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अंतर कक्षा महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज वाद विवाद वक्तृता प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। यह आयोजन अमिताभ पांडे सहायक प्राध्यापक के संयोजन में किया गया। समिति में दिनेश कुमार यादव, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव, प्रेमलाल, प्रीति तिवारी, आरती वर्मा हैं। इसी तरह रूपांकन विद्या में मूर्तिकला, चित्रकला, कोलाज, कार्टूनिंग, पोस्टर निर्माण, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक विद्या का आयोजन 21 दिसंबर को होगा, जिसमें एकल नृत्य, शास्त्रीय समूह नृत्य, मिमिक्री, एकल गायन शास्त्रीय, एकल गायन पश्चात, समूह गायन भारतीय शास्त्रीय वादन का आयोजन किया जाएगा। बताइए क्या कन्या महाविद्यालय कटनी में युवा उत्सव के प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि आज साहित्यिक विधाएं हो रही हैं, जिसमें वक्तृता, प्रश्न मंच और वाद विवाद प्रतियोगिता, ये तीनों प्रतियोगिताएं हो रही हैं और रूपांकन प्रतियोगिता भी हो रही है। रूपांकन प्रतियोगिता में हमारे यहाँ की छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, क्योंकि 2 वर्ष तक लॉकडाउन के कारण यहाँ प्रोग्राम नहीं हुए थे, इसलिए छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और इस बार लड़कियाँ बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और जिसमें कि क्ले मॉडलिंग, स्पॉट पेंटिंग और कोलाज, व्यंग्य चित्र, पोस्टर, रंगोली, इन सब ये विधाएं आज संपन्न हुई हैं। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मशक्कत कर रही ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में मंगलवार को शिंदे की छावनी की सड़क साफ कराई। यहाँ करीब 70 से ज्यादा हाथ ठेले यहाँ से हटवाकर रामदास की घाटी हॉकर जोन में पहुंचाए। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले को पहले ही बताया जा चुका था कि मंगलवार से यहाँ हॉकर जोन में कारोबार करना है, लेकिन इसके बावजूद सुबह से सड़क पर ठेले वालों की जमात थी। पुलिस का अमला पहुंचा तो उसे देखकर हाथ ठेले वाले भांप गए कि अब यहाँ से हटना पड़ेगा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क पर कारोबार करने वाले हाथ ठेलों को वहां से हटाकर हॉकर जोन पहुंचाया गया। ठेले दोबारा सड़क पर नहीं खड़े हों, इसलिए शिंदे की छावनी पर स्थायी पॉइंट भी लगाया गया। इसके अलावा मंगलवार को सुबह यातायात पुलिस ने दाल बाजार में भी कारोबारियों को सड़क पर वाहन पार्क नहीं करने की नसीहत दी। उनसे कहा कि वही सड़क घेरेंगे तो बाजार में सामान लेकर आने वाले वाहन कहां खड़े होंगे। इसी तरह लोडिंग वाहन चालकों से कहा कि सामान उतारने या लादने के बाद बाजार में खड़े नहीं हों। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन करने पहुंची रतलाम की आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाकर जंगल में उतार दिया। प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को करीब 3 से 4 घंटे तक वहां से कहीं जाने नहीं दिया। महिलाओं का आरोप है कि हाईवे के जिस स्थान पर उन्हें उतारा गया वहां जंगल था। ऐसे स्थान पर महिलाओं को उतारना पुलिस की सोच दर्शा रहा है। दरअसल रतलाम से सोमवार को करीब 2 दर्जन से अधिक आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों के संबंध में भोपाल में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची थी। सुबह करीब 11:30 बजे भोपाल पहुंची थी महिलाएं। यहां से ऑटो के माध्यम से वो नीलम पार्क पहुंची ही थी कि पुलिस ने उन्हें रोका और अपने वाहन में बैठा लिया। बाद में उन्हें शहर के बाहर विदिशा रोड पर जंगल में उतार दिया। हालांकि पुलिस का वाहन भी वहीं खड़ा रहा, जिससे कोई यहां से कहीं जा न सके। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां पर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 3 से 4 घंटे बाद अपने परिचितों को फोन कर गाड़ी बुलवाई गई और उसके माध्यम से सभी वहां से निकली। मामले में आशा कार्यकर्ताओं का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए गुस्सा हो रही हैं। धरना आंदोलन में आए थे हम लोग। आज 20 दिसंबर को हमें बुलाया गया था धरने के लिए। सभी दूर से आशा आई थी, लेकिन आशाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पुलिस ने घेराव कर हमें गाड़ी में बिठाया और सूने जंगल में छोड़ दिया है। हम लोग यहाँ उतर गए भगवान की मेहरबानी से, और यहाँ से हम हमारी व्यवस्था से वापस आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने जो भी हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करा है, इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसका पूरा गौर हम लोग वो करके, नारेबाजी लगा के, प्रदर्शन करके हमारे रतलाम के कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ पे ये सब हम बताएंगे कि बीजेपी सरकार हमारे साथ जो भी कर रही है गलत कर रही है। बीजेपी सरकार को जो अपनी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत बात है। हम हमारे उसके लिए हक के लिए लड़ने आए थे कि हमारा हक है, हमको वेतनमान बढ़वाना है, इसीलिए हम आए थे। हमारा कोई कसूर नहीं था। हम हमारे अधिकार के लिए लड़ने आए थे, लेकिन क्या करा हमारे साथ, जंगल में लाके छोड़ दिया। अरे नहीं आने देना था तो पहले ही ज्ञापन
की जो कॉपी हमने दी थी उनको, तो उसी टाइम पे बोला था कि आपको प्रदर्शन नहीं करना है, आचार संहिता लगी हुई है, जो भी है उनका मैटर। पर इस तरीके से सभी बहनों को यहाँ पे बुलाकर उन लोगों ने इस तरीके से जंगलों में क्यों छोड़ दिया। कटनी में केरल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री एडवोकेट रंजीत श्रीनिवासन की हत्या और केरल सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इसके विरोध में केरल के मुख्यमंत्री का आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिंसा तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। केरल में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी की निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अहिंसा तिराहे में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और केरल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान राष्ट्रपति से मांग रखी गई कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम, केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम है ये, और वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है। वहाँ हमारे प्रदेश के महामंत्री पिछड़ा वर्ग के रंजीत श्रीनिवासन जो वकील हैं पेशे से, तो प्रदेश के महामंत्री की हत्या कर दी गई। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के ये सब काम कर रहे हैं, जो कि बंगाल में कम्युनिस्ट के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, और आज वही हाल प्रदेश में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ किया। के नेतृत्व में केरल सरकार के विरोध में आज केरल सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है, जो कि केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई श्री रंजन श्रीनिवास जी का आज निर्मम हत्या कर दी गई है। और हम माननीय राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहे हैं कि दोषियों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कटनी के ब्रह्मकुमारी आश्रम गोपाल नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ किया जा रहा है। कलश यात्रा शहर से निकली, जो प्रमुख मार्ग होते हुए गोपाल नगर पहुंची। कथा पंडाल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। देव पूजन के बाद बैठक का शुभारंभ किया जा रहा है। कथावाचक अनमोल बड़ी महाराज छत्तीसगढ़ में जो भागवत कथा का वाचन करेंगे। इस दौरान वो भागवत के विशेष प्रसंगों का वर्णन करेंगे और लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या खास गुण होने चाहिए कि ख्याति हमेशा के लिए लोगों की बनी रहे, आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार।